प्रमुख विषय है मानव में वहन। आज हम मानव में वहन के अंतर्गत मानव की हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम मानव में वहन जान लेते हैं। हमने पिछले भागों में श्वसन तंत्र के बारे में जाना, पाचन तंत्र के बारे में जाना, फेफड़ों में श्वसन के पश्चात कुपिकाओं में ली हुई ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए एवं पाचन तंत्र में आंतों से भोजन के अवशोषण के पश्चात उस भोजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है। इस हेतु मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र का प्रमुख जो अंग होता है हृदय होता है तथा इस परिसंचरण में भाग लेने वाला जो तरल संयोजी ऊतकों का जो द्रव होता है वह रुधिर होता है। रुधिर मानव में वहन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भोजन को अवशोषण के पश्चात एवं फेफड़ों की कुपिकाओं में ऑक्सीजन को एवं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वापस छोड़ने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम मानव में वहन के अंतर्गत आज मानव की हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। मानव का हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जो 4 भागों में विभक्त होता है। हम चित्र के माध्यम से मानव हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। मानव का हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जो 4 चेंबर या 4 भागों में विभक्त होता है। इस हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियक नामक झिल्ली का आवरण होता है, जिसमें पेरिकार्डियक फ्लूइड या द्रव भरा होता है। ये पेरिकार्डियक फ्लूइड या द्रव हृदय को बाह्य आघातों से बचाता है। हृदय पेशियों से बना होता है, जो अनैच्छिक होती है, जो जीवन पर्यंत कार्य करती है। हृदय भ्रूणीय अवस्था से जैसे ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तब से लेकर जब तक मानव की मृत्यु न हो जाए तब तक हृदय लगातार कार्यशील रहता है। हम पुनः चित्र के माध्यम से जानेंगे मानव हृदय की संरचना। तो मानव हृदय के 4 भाग होते हैं, 4 चेंबर में डिवाइड होता है। सर्वप्रथम दायां अलिंद और दायां नीलय। ऊपर वाला भाग दायां अलिंद, नीचे वाला भाग दायां नीलय। जस्ट अपोजिट बायां अलिंद, बायां नीलय। इस प्रकार से मानव हृदय के 4 भाग होते हैं, आलिंद, नीलय, आलिंद, नीलय। इनके मध्य में, आलिंद नीलय के मध्य में एक विभाजिका या सेप्टम पाया जाता है, जो आलिंद और नीलय को पृथक करने का कार्य करता है। दायां आलिंद में अग्र एवं पश्च महाशिरा आकर खुलती है या जुड़ी होती है, जो शरीर के ऊपरी भाग एवं निचले भाग से रुधिर को लाने का कार्य करती है। इसी प्रकार से दाएं नीलय से फुफ्फुसीय धमनियां निकलती है, जो दोनों फेफड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। इसी प्रकार से बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय शिराएं होती है। यही शिराएं फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को पुनः हृदय में लाने का कार्य करती है। तत्पश्चात निचला जो भाग होता है, इस बाएं नीलय वाले भाग में महाधमनी निकलती है। ये महाधमनी शरीर के विभिन्न भागों को, जो शुद्ध रक्त होता है या ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, पहुंचाने का कार्य करती है। दाएं आलिंद नीलय के मध्य त्रिवाल्व कपाट पाया जाता है या ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, जो रुधिर के उल्टे परिसंचरण को
रोकता है। इसी प्रकार से बाएं आलिंद और बाएं निलय के जुड़ाव के मध्य बाइकस्पिड कपाट पाया जाता है। ये कपाट भी रुधिर के उल्टे परिसंचरण को रोकता है। हम चित्र के माध्यम से रुधिर के परिसंचरण के मार्ग को जानेंगे। सर्वप्रथम जैसे ही अग्र एवं पश्च महाशिरा से रुधिर हृदय की ओर आता है तो बाइकस्पिड और यूस्टेकियन और थिबेसियन कपाट खुल जाते हैं। यूस्टेकियन और थिबेसियन कपाट जैसे ही खुलते हैं रुधिर दाएं आलिंद में प्रवेश कर जाता है। दाएं आलिंद में जैसे ही रुधिर प्रवेश करता है यहाँ पर संकुचन बढ़ जाता है। संकुचन बढ़ने की वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व जैसे ही खुलेंगे रुधिर तीव्रता से दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है और यहाँ पर संकुचन और अत्यधिक बढ़ जाता है। अतः ऐसी स्थिति में रुधिर फुफ्फुसीय धमनियों द्वारा दोनों फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। ये यहाँ से फुफ्फुसीय धमनियां निकल रही है, राइट एंड लेफ्ट लंच को जाएगा ये दोनों फेफड़ों में, राइट पोजीशन के फेफड़ों में और ये लेफ्ट पोजीशन के फेफड़ों में अशुद्ध रक्त को या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को दोनों फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य करता है। इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है उस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को पुनः फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में लाया जाता है। जैसे ही रुधिर बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा आता है संकुचन बढ़ जाता है। संकुचन बढ़ने की वजह से आलिंद और निलय के मध्य जो कपाट पाया जाता है बाइकस्पिड कपाट, ये कपाट खुल जाता है और रुधिर तीव्रता से बाएं निलय में प्रवेश कर जाता है और यहाँ पर संकुचन और अधिक बढ़ने की वजह से महाधमनी ये बाएं निलय से निकलती है। ये इस प्रकार से यहाँ से बाएं निलय से महाधमनी या इसे कैरोटिक सिस्टम महाधमनी कहते हैं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से मानव का हृदय लगातार कार्य करता रहता है। मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 72 बार धड़कता है, परंतु भ्रूणीय अवस्था में या नवजात जब माता के गर्भाशय में पल रहा होता है तब उसकी धड़कनें अधिक होती है और वृद्धावस्था में कम हो जाती है। यह स्थिति हृदय के धड़कन की स्थिति आयु पर भी निर्भर करती है एवं ब्लड प्रेशर पर भी निर्भर करती है कि उसमें किसी प्रकार की बीमारी है अथवा नहीं। तो आज हमने जाना मानव हृदय की आंतरिक संरचना। हम पुनः एक बार देख लेते हैं। सर्वप्रथम अग्र एवं पश्च महाशिरा से रुधिर आता है। ये रुधिर सर्वप्रथम दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दाएं आलिंद में प्रवेश करने की वजह से संकुचन बढ़ता है, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं और रुधिर तीव्रता से फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा दोनों फेफड़ों में पहुंच जाता है। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को ले लिया जाता है हीमोग्लोबिन द्वारा और ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में आ जाता है। बाएं आलिंद में जैसे रुधिर आता है बाइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं और रुधिर तीव्रता से बाएं निलय में प्रवेश कर जाता है और बाएं निलय में जैसे रुधिर प्रवेश करता है संकुचन बढ़ने की वजह से रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। ये क्रियाविधि लगातार चलती रहती है।